हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई रीवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेकर, चाहे वो बच्चे क्लास 10th के हों या क्लास 12th के बच्चे हों। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे का रिजल्ट रिवैल्यूएशन का आ गया है, अपडेट हो चुका है। क्लास 12th का तो लगभग हमको लगता है कि 100 में एक आधी % 2% ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी भी पेंडिंग सीबीएसई रखा होगा, लेकिन क्लास 10th के भी बच्चे हैं जो हैं जिनका 90-95% जो बच्चे हैं उनका अपडेट हुआ है। हो सकता है 5 और 10% ऐसे बच्चे भी हैं, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स देते हो उसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिल रहे हैं जिनका क्या हो रहा है कि मार्क्स तो बढ़ गया है मेल के द्वारा, लेकिन वो डिजी लॉकर में अपडेट नहीं हुआ है। किसी का स्टेटस अपडेट हो गया है, मिस्टेक फाउंड, लेकिन लेटर नहीं आया है। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम प्रश्न हैं जो अभी भी बच्चों को सता रहा है, तंग कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, और बच्चे बार बार पूछे जा रहे हैं कि ये सर कब अपडेट होगा। तो वो सब धीरे धीरे, देखो सब सारा सीबीएसई अपडेट कर रहा है। सीबीएसई पे हम लोगों ने मिलके प्रेशर बनाया है, हम और आप सब मिलके बच्चों प्रेशर बनाया गया है। ऐसे नहीं है कि नहीं तो सीबीएसई बहुत ज्यादा डिले करता। जिस हिसाब से वो चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, उस हिसाब से रिजल्ट और पेंडिंग रहता। लेकिन बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट आ गया है, पेरेंट्स का। उन्होंने थैंक यू मुझे बोला है कि इस दुख के घड़ी में आपने अच्छा गाइडलाइंस दिया। और बच्चों, जब तक सबका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम सीबीएसई को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग सीबीएसई के पीछे पड़े रहेंगे कि ताकि इससे क्या होगा कि सीबीएसई पे दबाव बनेगा और रिजल्ट जिन बच्चों का पेंडिंग है उन बच्चों का भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो जिस मेंटल हरास किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा, मेंटल स्थिति बच्चों का थोड़ा तो बिगड़ ही न जाता है। अब मान लीजिए कि रिजल्ट अभी नहीं आया है, उसके फ्रेंड का आ गया है, तो उसको देख के तो और उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम प्रश्न अभी भी बच्चों के मन में चल रहे हैं, जिनका हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे का अपडेट हो गया है, देखो मोटिव क्या होना चाहिए, चाहे वो 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों, उनका पढ़ाई हैम्पर नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आगे का जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसमें एडमिशन उसको ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जैसे जो बच्चे पास हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मार्क्स इंक्रीज करने के लिए रीवैल्यूएशन दिया होगा, तो ऐसे बच्चों को मेरा यही सजेशन है कि आपका अगर डिले हो रहा है, क्लास 12th का रिजल्ट अभी डिले हो रहा है और आप पास हो, किसी भी सब्जेक्ट में आरटी नहीं लगा हुआ है, तो आप एक काम कीजिए कि आप पुराना मार्क्स से ही एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, और बाद में उस यूनिवर्सिटी में नया मार्क्स दे दोगे। ऐसा होता है, ये चलता है। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सीबीएसई अपने घर का थोड़े ना है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है, और अपडेट नहीं हो रहा है तो सब लोग मानेगा उस चीज को। जो बच्चे का अपडेट हो चुका है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में दाखिला देना है, सारा चीज उनका, मार्क्स भी बढ़ गया, मेल भी आ गया, सारा है। अब उनको कंफ्यूजन ये लग रहा है कि जो नया मार्कशीट है, हाउ टू गेट न्यू मार्कशीट, तो वो कैसे नए मार्कशीट को लेंगे, उसका क्या प्रावधान है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप करना पड़ेगा जिससे उनको नया मार्कशीट एकदम चमचमाता हुआ, लैमिनेशन किया हुआ मार्कशीट उनके पास आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में इस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि नया मार्कशीट, हमको भाई नया मार्कशीट चाहिए, हमको डिजी लॉकर वाला मार्कशीट मतलब नहीं चाहिए, हमको चमचमाता हुआ एकदम ढंग से जिसको हम छू सके, देख सके, फील कर सके। ठीक है, तो ऐसे मार्कशीट चाहिए हमको। तो वो कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या स्टेप है, तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो नहीं होगा और आपके भले के लिए है। आप ऐसे भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आप बच्चों को थोड़ा सा ढाढ़स मोटिवेशन देने के लिए मैं बीच बीच में आ जा रहा हूं। और बच्चों, घबराना नहीं है। मैं शुरू से लेके लास्ट तक बोल रहा हूं। जो बच्चे घबरा भी रहे थे उनका भी रिजल्ट आ गया, वो आज मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। आज वो अच्छा, एक बच्चे का तो 94% आया है, मार्क्स अच्छा खासा बढ़ा है। सीबीएसई ने मार्क्स बढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाया है। किसी किसी का नहीं मार्क्स बढ़ा है तो कुछ 1-8% ऐसा भी बच्चे होते हैं
जिनका लिखावट थोड़ा ठीक से नहीं होगा, स्टेप भी सही स्टेप मार्किंग जो होता है, जैसे अभी एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जो जेई का तैयारी करते हैं बच्चे, वो थोड़ा राइटिंग स्किल में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, वो थोड़ा अस्कता जाते हैं लिखने में। मैं मैथ का ही बात करता हूं तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे जब कैलकुलेशन करना रहता है तो वो कैलकुलेटर वगैरह से कर लेते हैं, तो और बहुत जगह शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक से भी आप अगर मान लीजिए कि बोर्ड में बना दिए होंगे प्रॉब्लम को, तो वहाँ मार्क्स कट कर दिया होगा। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ हम लोग एक दो चीज़ पे ही नहीं फोकस करेंगे, ये सब तमाम चीज़ें मिलके मार्क्स को कहीं ना कहीं डिक्रीज कर देता है। क्योंकि बोर्ड अलग है, जेई अलग है, मेडिकल अलग है, उन लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सारा रहता है। तो राइटिंग स्किल को कहीं ना कहीं बढ़ाना है। जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आपको बोर्ड पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना जेई पे आप ध्यान देते हो। और मेरे हिसाब से क्या है, बोर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन जेई, बिकॉज आप जेई को 2-3 बार दे सकते हो, बोर्ड को कहां 2-3 बार देने का मौका मिलेगा। वो चांद में ग्रहण लग जाता है, एक बार अगर आप फेल हो गए दोबारा दिए तो वो मार्कशीट में आपको ग्रहण लग गया, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और बोर्ड पे फोकस करने से क्या होता है ना कि आपका फाउंडेशन भी तो मजबूत होता है, आप अच्छे से चीज़ों को डील करते हो, समझते हो, प्रूव करते हो, उसके डेप्थ में जाते हो। तो ये मेरा एक सुझाव है, मैंने बीइंग अ टीचर मैं यही आपसे सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, आज प्रथम बार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो क्या कीजिए कि हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को ज्वाइन, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। जितना दूर तक वीडियो जाएगा उतना ही सभी बच्चे को फायदा होगा, ठीक है। और बच्चों मेरा एक सजेशन है, ऑनलाइन क्लास आप 10th में भी अगर ले रहे हो, 10th की तैयारी कर रहे हो, 9th की तैयारी कर रहे हो, 11th की तैयारी कर रहे हो, तो ऑनलाइन क्लास से दूरी बना के रखो। आप ऑफलाइन क्लास लो और साथ साथ ऑनलाइन लो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफलाइन क्लास आप जहां भी हो, ठीक है, वहां पे आप देखो, ये सब रिजल्ट जो गड़बड़ होने का एक ये भी रीजन होगा, आप अपने दिल से पूछिएगा, ठीक है। ये जरूर कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर यस मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरा ऑनलाइन कोर्स भी है, लेकिन मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में के बच्चों को देखा हूं, दोनों बच्चे में डिफरेंस मैं देखता हूं। ऑनलाइन में बच्चे जो पढ़ते हैं मेरे साथ, उनका कंसंट्रेशन नहीं बैठता है, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए दीजिए वो समय पे बना के नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और क्लासरूम में जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो क्लासरूम में ही बनवा दिया जाता है, या बनाने के लिए दिए उसी समय चेक हो गया कि हाँ कौन बच्चा बना रहा है, कौन बच्चा नहीं बना रहा है, कौन बच्ची पढ़ रही है, कौन बच्ची नहीं पढ़ रही है। तो ऑफलाइन क्लासेस में ये सब फायदा होता है, ठीक है। ये जो मार्क्स से रिलेटेड ही सारा चीज है, मैं कोई लाइन से ट्रैक से हट के बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके दुख में दुखी हूं, आपके सुख में भी खुशी महसूस करूंगा, लेकिन आपके दुख में कहीं ना कहीं मैं भी दुखी हूं। बिकॉज आप अगर निराश हो, चूंकि हम लोग का जीवन किससे चल रहा है, आप बच्चों से चल रहा है। आप बच्चे पढ़ रहे हैं, मन लगा के अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर को एक अच्छा अनुभूति फील होता है, ठीक है। मन प्रसन्न रहता है कि मेरा स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, या मेरे से जुड़े हुए जो भी हो, ठीक है। मान लीजिए तुम में से बहुत सारा जो मुझे सुन रहा होगा मेरा स्टूडेंट नहीं हुआ होगा, हमसे पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ फायदा हो जा रहा है, तो एक तरह से स्टूडेंट हो गए कि नहीं। तो जो भी हो, लेकिन बच्चों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पटना बोरिंग रोड में आए हुए हैं, जो सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने पटना रीजन से मैसेज किया है ऐसा कि पटना रीजन का अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो घबराना नहीं है। तुम लोग तो आके मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, मिल सकते हो, हम तुमको कुछ अच्छा गाइडलाइंस ही दे देंगे, है ना, कि कैसे आपका मतलब मार्क्स आपको मिल जाएगा, मार्कशीट वगैरह चाहे जो भी हो, ठीक है। तो जो पटना में आके पढ़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन क्लास, ठीक है, ऑनलाइन तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो एक बार परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को भी मौका दीजिए, ठीक है। एक बार हमको भी मौका दीजिए कि हम आपको अच्छा से पढ़ा सकें। तो हमारे यहाँ क्लास 11 प्लस जेई की ऑफलाइन कोर्सेज है। एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा में भी पढ़ा चुका हूँ बच्चों, फिटजी मुंबई में भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब जो है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जिनको सुन रहे हैं वो मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, पढ़ाने के क्षेत्र में। मैथ पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11, क्लास 12, IIT, जेई, NDA,
इन सब बच्चों को मैंने पढ़ाया है। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे फील्ड में हैं, ठीक है। तो उसमें मैं टाइम ज़्यादा नहीं करूँगा, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आके विजिट कीजिए। आप पढ़ें या ना पढ़ें, एडमिशन लें न लें, आप जरूर आके एक बार मिलिए। सीबीएसई के रिजल्ट से ही रिलेटेड जो भी हो क्वेरी, तो इस तरह से क्लास 11th है, क्लास 12th है, जेई है, सीयूईटी है, सबका बैच चलता है, ठीक है। ये देखिए आपका ऑनलाइन क्लास भी है, ये 1 मिनट, ऑनलाइन कोर्स भी है, ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। तो बात अब हम लोग करेंगे, आइए इस पे बात हम लोग करते हैं। बात करते हैं हाउ टू गेट न्यू मार्कशीट सीबीएसई रिवैल्यूएशन का। तो जो बच्चों का मतलब मार्क्स इंक्रीज हो गया है, लेटर आ गया है, देखो लेटर भी सबके पास लगभग 90-95% बच्चों के पास आ ही गया होगा। अब उनके मन में ये चल रहा है कि हमको मार्कशीट जो होगा वो कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए क्या स्टेप है, तो उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, बारी बारी से समझते हैं। तो आपका जो नया मार्कशीट होगा वो 2 तरह से आप प्राप्त कर सकते हो। पहला, या तो स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकता है स्कूल में, मतलब कैसे स्कूल में फोन करने से मिलेगा या क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा है रीजनल ऑफिस, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों में कहाँ आपका, जैसे देखो रीजनल ऑफिस तो अगर मान लीजिए कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ उस शहर में आपका रीजनल ऑफिस नज़दीक में होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रीजनल ऑफिस काफ़ी दूर होगा, तो उनके लिए तो वो बेकार है ना। और जो बच्चे जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल तो जनरली नज़दीक में ही रहता है, तब वहीं ना एडमिशन लेते हैं। तो हम लोग स्कूल का पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हमारा नया मार्कशीट आएगा, स्कूल से कैसे प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आप काम करना कि आप अपना पुराना जो मार्कशीट है, ठीक है, चाहे वो आप डाउनलोड करके मतलब ये किए हो, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट से जब रिजल्ट आया होगा उस समय डाउनलोड किए होंगे वो, या स्कूल में पुराना मार्कशीट आ गया होगा, ठीक है, ऑलरेडी होगा, तो पुराना मार्कशीट स्कूल को हैंड ओवर करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको देना है, तो पुराना ओल्ड मार्कशीट जो है ना उसको आपको दे देना है, ठीक है। एक ओल्ड मार्कशीट आप जमा कर दोगे वहां स्कूल में, मतलब जमा क्या करना है वो तो आपका रहेगा ही ना वहां पे। और दूसरा जो है वो जो आपका मेल आया है, ईमेल जो आया है सीबीएसई के द्वारा, वो भी आपको उसका भी प्रिंट आउट दे देना है उसको, ठीक है। मेल जो आया है मार्क्स बढ़ा हुआ इंक्रीज का, ठीक है, ये 2 चीज आपको देना पड़ेगा, स्कूल वाले को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि जब ये आप सबमिट करोगे, ओल्ड मार्कशीट तो स्कूल में ही रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम फोटो कॉपी प्रिंट आउट लेके जाना और मेल का भी प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। हालांकि स्कूल में भी मेल चल जाता है सीबीएसई के द्वारा, लेकिन मान लो कि बहानेबाजी करे तो ये आपको क्या है कि ये लेके मतलब ये दोनों हैंड ओवर करना है स्कूल को, ठीक है। अब हैंड ओवर करना है तो कैसे भाई मार्कशीट मिलेगा, आपके मन में ये चल रहा है। तो देखो जैसे ही हैंड ओवर करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत का तुरंत तुमको वो नया वाला मार्कशीट दे देगा। अब तुरंत का तुरंत अगर चाहिए कि हाँ 1 आध घंटा में ही हमको मिल जाए इस तरह से, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा समझदार हो भाई, ठीक है। आजकल हर जगह कुछ ना कुछ है, थोड़ा मिठाई खिला दिए, मतलब समझ रहे हैं, कुछ ये सब चलता है, समझ रहे हैं, इससे तो सब चीज़ हो जाता है। तो ये कुछ दे दिए तो तुरंत तुरंत आपको दे सकता है, 1-2 घंटे के अंदर में दे देगा, नहीं तो फिर बोलेगा कल आइए, परसों आइए, अभी प्रिंट नहीं हुआ है, अभी लैमिनेशन नहीं हुआ है, बहुत तरह की बहानेबाजी हो सकती है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि हैंड टू हैंड ही ले लें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कुछ अपना दे दिए, वो भी खुश, आप भी खुश कि चलो टेंशन आने जाने में भी तो आपको अप डाउन करने में भी समय और पैसा लगेगा, तो वो करके आप ले लो। अदरवाइज क्या होगा कि आपका मार्कशीट, नया वाला मार्कशीट ना आपका स्कूल में ही पड़ा रह जाएगा, आप अगर दौड़ धूप नहीं करोगे, उसके पीछे नहीं पड़ोगे तो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक माध्यम है स्कूल से कैसे मतलब पुराना वाला जो मार्कशीट है उसको हैंड ओवर करना है, और साथ साथ ये जो मेल है उसको भी हैंड ओवर करना है और दिखाना है, तो आपको नया मार्कशीट दे देगा, ठीक है। किसी किसी स्कूल में हो सकता है 2-3 दिन का कुछ टाइम ले ले, ठीक है, लेकिन उसको वही थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला है, आज लास्ट डेट है और नया मार्कशीट मांग रहा है,
तो दे देगा, क्योंकि स्कूल से बच्चों का संबंध तो ठीक ही रहता है ना। ये है रीजनल ऑफिस। दूसरा है कि रीजनल ऑफिस में आप कैसे, माने रीजनल ऑफिस से कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। देखो स्कूल में भी तो आता है ना जो मार्कशीट, तो रीजनल ऑफिस से ही आता है, लेकिन स्कूल और रीजनल ऑफिस का मतलब बराबर कांटेक्ट रहता है। स्कूल में सीबीएसई के रीजनल ऑफिस का नंबर रहता है, जिससे ये लोग बराबर बात करते रहता है। अब तुम लोग को जो नंबर मिलता है उस पर पता नहीं फोन उठाता भी होगा कि नहीं उठाता होगा रीजनल ऑफिस में, ठीक है। तो ये अलग नंबर रहता है। तो जिनका पास में रीजनल ऑफिस होगा तो वो जाके रीजनल ऑफिस से भी ले सकते हैं, अपने मार्कशीट को ले सकते हैं। वही सेम प्रक्रिया है, ओल्ड मार्कशीट और ये मेल को आप वहां दिखाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ देखो, यहाँ तो नेचुरली है कि हैंड टू हैंड देने का बहुत कम चांस है। रीजनल ऑफिस में वो बोलेगा कि आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, बाय पोस्ट वो भेज देगा, ऐसा करके, है ना। तो डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत मिल जाए, तो वहाँ भी खर्चा पानी कुछ दीजिए, है ना। सब चलता है यार, इंडिया है। 100 में 9 गो, माने 100 में 90 बीमारे हैं, घुसखोरे हैं, फिर भी हमारा भारत देश महान है ना। क्या कीजिएगा, ये है। अब आप लोग को भी जल्दीबाजी चाहिए, और वो जान से फंसाए हुए रहता है कि पैसा निकालेगा तभी जल्दी से काम करेंगे। हर जगह का यही स्थिति है ना। तो रीजनल ऑफिस से भी आपको मिल जाएगा, यही ओल्ड मार्क्स और मेल को आपको दिखाना है। तो ये बाई पोस्ट, ये क्या करता है, रीजनल ऑफिस वाला भी बाई पोस्ट स्कूल से भेजेगा, स्कूल वाला आपको फिर देगा, ठीक है। तो ये माध्यम है। कभी कभी स्कूल हो सकता है मेल भी कर दे, मतलब ये बाई पोस्ट भी भेज दे, नहीं तो फोन करेगा कि आइए आपका मार्कशीट आ गया है, या आप उससे मतलब कांटेक्ट में रहिए, आप जाके ले लीजिए। तो ये ऐसे करेंगे तो आपका नया मार्कशीट आ जाएगा। नया मार्कशीट कभी कभी स्कूल क्या करता है कि तुरंत प्रिंट करके भी दे देता है, जो अच्छा रहेगा, जिसका अच्छा व्यवहार रहेगा स्कूल में, तो वो उसको मिल जाएगा। तो आई बात समझ में कि कैसे आपको नया मार्कशीट मिलेगा और लेना है। थोड़ा रिक्वेस्ट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। अब रहा बहुत सारा ऐसा जो कमेंट्स था, ठीक है। इस बार हमने कमेंट्स को यहाँ शामिल नहीं किया है, ऐसे ही मैं आपको अपडेट करता हूँ कि देखो 10th का भी जो रिजल्ट है ना बाबू, 10th वाले बच्चे भी सुन लो। 12th वाले बच्चे का तो लगभग ऑलमोस्ट आ ही गया है, लेकिन 10th वाले बच्चे भी सुन लो। लगभग आज मतलब 7-8 तारीख हो गया है, तो आपको 10 तारीख तक सीबीएसई एकदम निश्चित रूप से दे देगा। और घबराना नहीं है, आपका ये क्या कहते हैं, कंपार्ट एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आएगा, तय है। इसलिए अगर किसी बच्चों का आरटी लगा हुआ है, अब बहुत ज़्यादा का गैप है पास होने में, वो बच्चे पढ़ाई शुरू कर दो। कर ही दिए होगे, लेकिन जो नहीं किया है तो फिर भी कर दो, क्योंकि कंपार्ट एग्जाम से आपका 1 साल बच जाएगा। आप उसमें पास करोगे तो आपका 1 साल बच जाएगा। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके हाथ में है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।